स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, यह बीएससी के लिए फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, पार्ट 1 का सिलेबस है और इसमें हम लोगों ने साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के एक्सपेंशन पढ़ाई कर ली है। इस पर प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा इसको जानना जरूरी है। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करना है आपको और अच्छा से जानिएगा, मज़ा आएगा आपको, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैसे आगे बात बढ़ रही है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का क्या है एक्सपेंशन। तो लिखेगा रिमेंबर। आपसे कहना चाहेंगे कि मेरे सारे लेक्चर को सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा बीएससी के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बात है, कुछ बातों को लिखेंगे। पहला बात देखिए, पहला यहाँ पे है कि अगर हमारे पास ये आ जाए कि साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा का पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, जो पावर है उसी का फैक्टोरियल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद माइनस थीटा टू द पावर 7 बाई 7 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा ये। वैसे ही आपको कॉस के लिए भी सोचना पड़ेगा। कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई क्या चीज़ 2 फैक्टोरियल, उसके बाद थीटा के पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल माइनस थीटा के पावर 6 बाई 6 का फैक्टोरियल। ऐसे हम लोग इन्फिनिटी तक जाएंगे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि टेन थीटा का बात भी समझ लीजिए। तो ये होता है थीटा प्लस थीटा क्यू बाई 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है, प्लस 2 बाई 15 थीटा के पावर 5 प्लस 17 बाई 315 थीटा टू द पावर 7। ऑड में चल रहा है 1 3 5 7 ऐसे एंड सो ऑन। तीन चीज़ों को हम लोग इसके पहले पढ़ाई किए हैं। तो अब सिंपल बात समझिए, 1 2 3। इससे प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, लिमिटिंग प्रॉब्लम, लिमिट का प्रॉब्लम पूछ सकता है, और भी कुछ प्रॉब्लम पूछ सकता है, स्मॉल एंगल्स के लिए प्रॉब्लम पूछ सकता है। उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से देखिए। सिस्टमेटिक देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सिस्टमेटिक नहीं देखिएगा आप, कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला है। बस यही बात हम कहना आपसे चाहेंगे। तो सिस्टमेटिक जानना जरूरी है आपको, राइट। चलिए यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन समझिए बढ़िया से, थोड़ा अच्छा से। कह रहा है कि इफ साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1349 अपॉन 1350 सो डैट थीटा इज इक्वल टू 1/15 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 1/15 रेडियन। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे बनेगा ये, इस पे बात करते हैं। आइए सॉल्यूशन की बारी आ गई। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन कैसे। यहाँ लिखेंगे गिवन साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1349 बाई 1350। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, और में थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का एक्सपेंशन कितना होता है बताइए। तो एक्सपेंशन अभी हमने बताया आपको, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जितने आगे बढ़ेंगे उतना ही मतलब कि यहाँ पे क्या होगा ना कि बात बढ़ती जाएगी ना, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम लोग। तो 1349 अपॉन 1350 ये बात है। अब यहाँ देखिएगा थीटा कॉमन करेंगे तो क्या होगा, थीटा कट जाएगा, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाना, इतना ही बढ़ाना है, क्योंकि आगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कहानी। ऐसे इज इक्वल टू 1349 बाई 1350। क्लियर। अब देखिए, अब इसको बाकी सबको भूल जाइए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको लाइए इधर, इसको लाइए उधर। तो 1 माइनस 1350 बाई 1349 बाई 13
50 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका लगभग हो जाएगा 1350 माइनस 1349, 1/1350 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई, तोड़ लीजिए तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा। तो 6, अच्छा इसको कटा सकते हैं हम लोग, कितना बार में कटेगा, तो देखिए कटाएंगे अपना तो आ जाएगा 225, लगभग 6 दूना 12 और उसका 25 150। चलिए तो क्या हो गया ये, इसलिए देयरफॉर ये ऐसे लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1/225, देयरफॉर थीटा इक्वल टू प्लस वैल्यू लेंगे, प्लस वैल्यू तो क्या होगा 1/15 और रेडियन में है तो रेडियन लिख देंगे यहाँ पे रेडियन। तो ऐसे समझ में आया कि नहीं आपको, तो ऐसे हम लोग इन चीज़ों को बनाते हैं, समझाते हैं, समझ में आ गया। तो ऐसे प्रूव करना था हम लोग को, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव लिख दीजिएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम आपको देते हैं हम, इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, जैसे कह रहा है कि प्रूव डैट, कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन याद रहे इफ क्या चीज़ साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 863 बाई 864, तो देन तब क्या होना चाहिए बताइए, थीटा बराबर 4 डिग्री 47 मिनट, मतलब ऐसे बनाना है आपको, ठीक है ना। एक बात ये हो गया। अच्छा एक और देते हैं, साइन थीटा बराबर थीटा बराबर इफ इतना बराबर दिया है कितना 50 45 बट्टा 50 46, तो देन थीटा बराबर क्या लिखा है, कह रहा है प्रूफ करने के लिए 1 डिग्री 58 मिनट इतना, तो ये प्रूव करना है हमें। अच्छा देखिए बात ये है ना कि आप बोलिएगा सर यहाँ रेडियन में कर रहे हैं उसे मिनट में कर रहे हैं, तो एक बात समझिए बढ़िया से यहाँ पे अच्छा से क्लियर, एक सिंपल सा लॉजिक भी समझना जरूरी है आपको ताकि समझ में आ जाए। देखिए इसको बता रहे हैं 1/15 आया था ना, चलिए तो इसको हम बताते हैं क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे रिमेंबर, रिमेंबर याद रखने वाली बात क्या है उसको समझिए। याद रखने वाली बात है क्या, बात ये है कि आपको मतलब पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, पाई कर देंगे 1 रेडियन का मान इतना हो जाएगा, समझे ना। अगर मान लीजिए x रेडियन दिया है यहाँ पे तो क्या होगा 180 बट्टा पाई कर देंगे या गुना कर देंगे किससे, हम लोग x से। तो ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा जो 11th क्लास में पढ़ना था। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया था 1/15, यहाँ हमको आ गया, जो भी इसमें भी सॉल्व करने पे सही आएगा, बट्टा में रेडियन में है, सी मतलब रेडियन, तो क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे 1/15 गुना 180 बट्टा पाई। अब यहाँ से देखिए 1/15 गुना 180 बट्टा 22/7 में 7 चलिएगा ऊपर। चलिए अब क्या होगा, कटने वाला है 15 से 12 बार में कटेगा, ये कटेगा कई बार में 2 बार में 11, ये कितना होगा तो 6। तो देखिए 11 छक 46 कितना, 11 छक सॉरी 46 देना, 6 गुने 7 कितना होगा 42 होगा, 11 से 66 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 7 42 होगा, बट्टा नीचे क्या होगा 11 होगा। ये किस में आ गया है सब, डिग्री में आ गया, किस में आ गया डिग्री में आ गया है, डिग्री में आ गया है। तो कटा लीजिए, देखिए कटाएंगे कैसे, 3 डिग्री प्लस 9/11 डिग्री, इसको 60 से गुना कर दीजिए, तब देखिए कितना होगा 3 डिग्री अब प्लस कट गया 1 आया। तो अब इसको इग्नोर कहते हैं, क्या आ गया, ये आ गया मिनट में, तो क्या हो गया आपका 49 मिनट। समझ रहे ना बात, देखिए क्योंकि सिंपल बात है कि आपको बात समझना पड़ेगा। देखिए क्लियर बात समझिए कि आपको बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ये सब बात छोटा सा बात है, पुराना बात है, इसलिए नहीं बता रहे ज़्यादा मैंने खोल के हम। तो हमको कटाने पर क्या मिला, हम कटाने पर मिल गया फाइनली क्या, इसको क्या मिला आंसर हमको 3 डिग्री 49 मिनट। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे आप लोग, जब बट्टा में आएगा 1/15 है तो हमने ऐसा चेंज किया, वैसे ही जब आएगा और कुछ तो क्या कीजिएगा आप इसको भी चेंज कर दीजिएगा कटा छटा कर। इन सब चीज़ों को आपको जानना जरूरी था, इसलिए हम बताएं। हम आगे बढ़िए, आगे देखते आगे क्या है।
अब अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा बगल में सेरेमनी इसलिए दिक्कत हो रहा है। करे कि एक्सपेंड क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा इन पावर ऑफ थीटा। थीटा के पावर में, देखिए ये सब चीज समझना जरूरी है। एक्सपेंड साइन स्क्वायर थीटा इन पावर ऑफ थीटा, थीटा के पावर के रूप में एक्सपेंड आपको करने हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, सब चीज़ें समझना जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन को और तरीका से हम मल्टीपल ऑफ थीटा के रूप में भी एक्सपेंड करना सिखाएंगे, वो भी एक टॉपिक है, उसको भी समझाएंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम के ऊपर जितने भी टॉपिक है सबको कवर करा रहे हैं हम, ताकि डिमॉर्गन्स थ्योरम के ऊपर इसका एप्लीकेशन से कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपसे बन जाए, ताकि अच्छा से आप एग्जाम दे सकें। चलिए तो इसको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा के बारे में, तो लिखेंगे वी नो डैट, क्या जानते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर ले आएंगे इसको इधर तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस, देखिए क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, तो cos 2 थीटा को हम लोग बदलेंगे यहाँ पे। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos थीटा का क्या होता है एक्सपेंशन, 1 माइनस थीटा का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, थीटा के पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसा ही ना होता है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा, थीटा का मतलब 2 थीटा है का स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 थीटा का पावर 4/4 का फैक्टोरियल प्लस 2 थीटा का पावर 6/6 का फैक्टोरियल। ऐसा ही ना चलेगा आगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस जाएगा भीतर तो कट जाएगा, तो कट जाएगा 1 से 1, तो क्या होगा 2 to 4 4 थीटा स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल। हो जाएगा, नहीं इतना कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद क्या होगा, प्लस प्लस, देखिए यहाँ माइनस जा रहा है भीतर तो माइनस हो जाएगा, माइनस 16 और थीटा के पावर 4 बट्टा क्या होगा 4 का फैक्टोरियल, फिर प्लस हो जाएगा, अब 2 के पावर 6 64 हो जाएगा, 64/6 का फैक्टोरियल, थीटा के पावर 6 माइनस, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो क्या होगा सब आधा आधा हो जाएगा। तो 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, 2 थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस इसका 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 4 फैक्टोरियल बाई थीटा का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2 के पावर, ये वो 2 कट रहा था, 2 के पावर 6 था, 2 के पावर 5 हो जाएगा बट्टा 6 फैक्टोरियल थीटा के पावर 6 ऐसे रहेगा एंड ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा आंसर निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले, साइन स्क्वायर थीटा का काम कर लिए, समझ रहे ना। इस तरीके से दिमाग लगाते हैं तब जाके आसान होता है काम, ठीक है। बट आगे भी कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें उनको भी समझना काफ़ी जरूरी है, उसे भी समझते हैं बढ़िया से। देखिए अब बताइएगा, दिक्कत हो जाएगा, आप सीरियस होकर पढ़िए, थोड़ा सा ज़्यादा देर का क्लास कराते नहीं हम, 20 से 25 मिनट का क्लास रहता है मेरा, उसी में आप बढ़िया से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, काम नहीं पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए एक्सपेंड, क्या करें, एक्सपेंड साइन थीटा अपॉन थीटा का पावर होल क्यूब, थीटा का पावर पूरा का 3 इन पावर ऑफ थीटा। थीटा के फॉर्म में क्या कीजिए, इनको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है ना, ऐसे एक्सपेंड कीजिए आप। चलिए सॉल्यूशन का जलवा देखिए यहाँ पे। सबसे पहले कुछ बात जानिए, लिखेंगे वी नो डैट। जब हम कंसेप्ट सिखा देते हैं ना आपको, उसके बाद कोई बुक पलटिएगा बढ़िया से अपने से तो सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको। तो वी नो डैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा
ठीक है ना, साइन 3 थीटा शेयर साइन थीटा इतना होता है कि नहीं होता है। चलिए अब इसको करना क्या है हुआ, देखिए यहाँ पे इसको लाना है इधर, तो 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस क्या होगा साइन 3 थीटा, ये चला गया इधर। अब देखिए यहाँ से मीटर क्या हो गया बन जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, इसका एक्सपेंशन बताइए क्या होगा, तो थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, ऐसे थीटा के पावर 7 बाई 7 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे हो जाएगा। इतना बात क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ बताइए। अच्छा माइनस, आइए इस पे काम करते हैं, तो क्या होगा इसका क्या होगा 3 थीटा का स्क्वायर क्यू सॉरी बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस 3 थीटा का पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे हम लोग 3 थीटा का पावर 7 बाई 7 का फैक्टोरियल, ऐसे समझिए ना बात। इन सब चीज़ों को पकड़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब इसी को क्या करना है आपको सोल्व करना है। अब सोल्व करेंगे कैसे, गुना करेंगे, कुछ कटेगा छटेगा, बात बहुत सारी बनेगी इसमें, है कि नहीं है। तो अब एक चीज़ दिख रहा है आपको कि जहाँ तक देखिए इसको हम और एक्सपेंड कर रहे हैं, देखिए सिंपल बात समझिए इसको, मैंने कहने मतलब देखिए आएगा कुछ ना कुछ सिंपल चीज़ इसमें आएगी। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं तो 3 थीटा माइनस 3 थीटा क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल, 3 नहीं है यहाँ पे खाली थीटा क्यू है, गुना कर रहे हैं, अच्छा गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा ये। उसके बाद प्लस 3 थीटा के पावर 5 बाई कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल माइनस 3 थीटा के पावर 7 बाई 7 का फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। माइनस इसमें आ जाइए, 3 क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हटाइए आप सीधे, इसको लिखिए यहाँ पे 3 थीटा प्लस 3 थीटा का क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल माइनस, सब प्लस माइनस बदल जाएगा, 3 थीटा का पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल और प्लस हो जाएगा ऐसे एंड। यहाँ पे सिंपल बात समझिए, तो साइन क्यू थीटा जो होगा यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/4 हो जाएगा, इधर 1/4। अब आइए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें से ई घटेगा तो क्या होगा, देखिए कॉमन क्या होगा, देखिए सबसे पहले थीटा क्यू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो थीटा क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे 3 का क्यू, 3 का क्यू यहाँ पे 3, चलिए घट गया। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, इसमें से ई घटेगा, इसमें से ही घटेगा, है कि नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, दिमाग लगाइए, प्लस वाला लिखिए यहाँ पे प्लस, है ना, थीटा के पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 3 है, माइनस क्या हो जाएगा 3 के पावर 5, समझ रहे ना। फिर देखिए फिर लेके चलेंगे आगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे इधर क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, थीटा के पावर 7 में फैक्टोरियल 7 आएगा। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर वाले में से घटा रहे हैं तो क्या होगा 3 के पावर 7 माइनस 3, ऐसे ही क्या होगा हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा क्यू से डिवाइड करने पड़ेगा दोनों तरफ, साइन क्यू बाई क्यू थीटा बाई थीटा क्यू, ऐसे करना पड़ेगा, थीटा क्यू करना पड़ेगा। चलिए तो 1/4 थीटा क्यू डिवाइड हुआ तो ये बचेगा 1 बाई क्या बचेगा, देखिए इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, सोल्व इसको तो क्या होगा 24 होगा, 24 बाई 3 का फैक्टोरियल के लिए 3 का फैक्टोरियल। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन कीजिए माइनस, तो माइनस इसको सोल्व कीजिए तो 240 बट्टा 5 का फैक्टोरियल थीटा के पावर 2, ऐसे ही ई कितना होगा, ये तो कटेगा नहीं जल्दी, तो मतलब 3 के पावर 7 करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा बड़ा होगा वो, तो फिर भी जो भी हो थीटा के पावर 3 कट जाएगा, 4 बट्टा फैक्टोरियल 7 और 3 के पावर 7 माइनस 3 कर लेंगे हम, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा और ये जाके आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इन प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए ये बेहतर साबित होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।